कि अपनी अदलिया अपने इदारों की आपको ताकत बनना होगा और अदलिया को सपोर्ट करना इस वक्त आप सबकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अदलिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस, मैं जिस चीज़ के ऊपर मुतमईन हूँ, फैसला जो मर्जी होता ये हमें उसके ऊपर भी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो हम नहीं कर सकते ना कि कड़वा वो मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू के भाई जो अच्छा लगे वो अच्छा, जो बुरा लगे वो बुरा। लेकिन इस सब के अंदर जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने घुटने नहीं टेके। किस तरह से घुटने नहीं टेके? बेंच नहीं तोड़ा। बेंच ऑब्वियसली जज साहिबान ने माजरत की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो 5 बंदे बचे हैं वही फैसला सुनेंगे। फुल कोर्ट नहीं बनाया। वो ख्वाहिश थी एक सर्टन जज साहब को उसमें शामिल किया जाए। एतजाज़ एहसन साहब उस पर कहते हैं कि जी ऐसा प्रेसिडेंट है ही नहीं। जो बेंच बनता है उसमें सीनियर मोस्ट जज जो है वो और बेंचेस की सरबराही कर रहा होता है। चीफ जस्टिस अपने बेंच में दूसरे जजेस रखता है, तो ऐसा हिस्ट्री में पहले भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं और पूरी कौम इन चीज़ों को बड़ा वाज़े अंदाज में देख रही है। ना सिर्फ पूरी कौम इन्हें देख रही है बल्कि बड़ा वाज़े अंदाज में इन तमाम तर चीज़ों को कौम समझ भी रही है। और मैं समझता हूँ इन अ नटशेल अगर हम इस डिसीजन को, वर्डिक्ट को देखें, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग के लिए बुध को ही जुम्मा बना दिया। और जो एक फ्राइडेज़ की हिस्ट्री है ना इस ऐवान से नॉर्मली, लेकिन आज बुध को ये हुआ है और ये जजमेंट बहुत अहम है। अब 3-2 से है। इसमें 2 जज साहिबान ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये दरख्वास्त ही नाकाबिले समात है। तो ये चीज़ है ना, इस चीज़ पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि 90 दिन के अंदर के अलावा तो हल ही कोई नहीं है। और ऊपर से अब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन क्या हुई है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी का इशू बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व हुई थी गवर्नर के सिग्नेचर से, पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हुई थी गवर्नर के सिग्नेचर से नहीं बल्कि 48 घंटे पूरे होने पर ऑटो पे। तो अब गवर्नर पंजाब के पास तो एक आप कह लें कि बहाना है, लेम एक्सक्यूज़ है, या जो मर्ज़ी आप उसे कह लें, इसलिए वो एक कवर है उनके आसपास ना कि उन्होंने डेट नहीं दी। लेकिन गवर्नर केपी ने डेट नहीं दी, इसके ऊपर उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। एक ये मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। ये कह रहे थे कि सदर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सदर ने अपना इख्तियार सही इस्तेमाल किया, सदर ने बिल्कुल ठीक काम किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब एक्टिवली किरदार अदा करना होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसे सदर और गवर्नर्स के साथ मुशावरत के अंदर अपना किरदार जो जिस तरह का उन्होंने अदा किया वो पूरी कौम ने देखा ना सदर क्या करते। इसीलिए चीफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि सदर ने इख्तियार नहीं सही इस्तेमाल किया, मुशावरत नहीं की। सदर ने तो हर मुमकिन कोशिश की, मुशावरत की, बुलाया, वो आए नहीं, तो ये उनकी मर्ज़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सब के अंदर एक तो ये बड़ा फैसले का ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नुक्ता ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी उस तरह का किरदार अदा नहीं किया जो वो कर सकता है। अब इसके अंदर मैं समझता हूँ इंतज़ामिया जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसका एक बहुत बड़ा इम्तहान भी होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके साथ चीज़ों को उस हिसाब से लेके ये जा सकते हैं कि ये इलेक्शंस की तरफ ना जाएं, इलेक्शंस की अंदर रोड़े अटकाए जाएं एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज में। लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट कौन सा एक फ़ैसला दे के बंद हो जानी है, ये कंटेम्प्ट में जाएगी चीज़ अगर ये उस तरफ को जाते हैं। तो उस चीज़ से इज्तनाब भी करना चाहिए। खुदारा अब तो समझ जाएँ, खुदारा अब तो समझ जाएँ। मुल्क कल आपकी मूडीज़ ने जो रेटिंग है आपकी वो गिरा दी हुई है। IMF की कल मैं ख़बर पढ़ रहा था, पहली दफ़ा तारीख में IMF ने कहा है कि स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले ही आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। IMF ने एक और आपके ऊपर शर्त रख दी है। तो इस वक्त डार्क इकनॉमिक्स आपके मुल्क के लिए डार्क इकनॉमिक्स बन चुकी हुई है। आपने मुल्क का जितना बेड़ा गर्क कर सकते थे, जितना बेहतरीन अंदाज में आप बेड़ा गर्क कर सकते थे आपने कर दिया। इससे पहले इस मुल्क की 75 साल की तारीख में तजुर्बे होते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा इस तजुर्बे ने जो तबाही मचाई है वो नहीं मचाई इससे पहले। और अगर अब मज़ीद तजुर्बा किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ही इदारा बचा है और मैं समझता हूँ ऐसे इदारों को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा इन्होंने कोई तजुर्बा किया तो मार्क माई वर्ड्स, इसके बाद तजुर्बा करने वाले भी तजुर्बा करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग भरे पड़े हैं। ये बड़ा बारीक नुक्ता, इसे समझें। आपने राजनपुर वाला इलेक्शन देख लिया, जामपुर वाला, उसमें किस तरह से लोग निकले। पसमानदा इलाका समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे जनरल इलेक्शन से ज़्यादा टर्नआउट आपके ज़िमनी इंतखाबात में था। ख़वातीन इतनी ज़्यादा निकली, 85,000 तो ख़वातीन निकली, 90,000 मर्द, मतलब बराबर हो गए। ये आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नहीं होता इस तरह से। इस वक्त आपकी आवाम इनकलाब लाना चाहती है और इनकलाब आवाम लाना चाहती है बज़रिया वोट, जिसे आप कहते हैं ना रेवोल्यूशन बाय बैलेट। इनकलाब बज़रिया वोट ये आवाम लाना चाहती है। आप क्या कर रहे हैं? आपने इनकलाब के बज़रिया वोट के रास्ते में कंटेनर लगा दिए, रुकावटें लगा दी। अब ये जो इनकलाब है ना, ये पानी की तरह अपना रास्ता बनाएगा। अब अगर आवाम यहाँ से मायूस होती गई, आप इलेक्शन से भागते गए, रेवोल्यूशन बाय बैलेट आपने आवाम को ना लाने दिया, तो अनफॉर्चुनेटली फिर क्या होगा, आवाम कोई और इनकलाब का रास्ता ढूंढेगी जो मुल्क के लिए इन हालात में, किसी भी हालात में मुतामिल नहीं हो सकता। और अल्लाह ना करे हमारे मुल्क के साथ ऐसा हो कि आप यहाँ पे खाना जंगी या इस तरह की चीज़ें देखें, और उसकी पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए और ना ही उसे इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जिस तरफ को मुल्क को लेके जा रहे हैं, मुल्क उसी तरफ को जा रहा है। आपका क्या ख्याल है कि इनके पास आपको फरार